बैठ जा बैठ जा। कुशालगिरी महाराज की सारे लोग शांति से बैठे हुए हम महाराज जी को सुनेंगे। बैठ जा ना बैठ रहे तो बैठ और पीछे करते जा। बैठ 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 स्वागत करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं महाराज का। सभी लोग एक बार बैठो। काट के बैटरी की आवाज पूरी ऐसी है। हेलो हेलो, मेरा सभी से निवेदन है एक बार कि आप सब लोग बैठे एक बार। आपसे हाथ जोड़ करके इतना सा कहना माने, आपसे करबद्ध निवेदन है, व्यवस्थाओं को भंग नहीं करें। बाबा की नजरों में ये साबित न करवाए कि हम कैसे लोग व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग दें थोड़ा सा। हेलो, सैनी समाज के जितने भी प्रबुद्धजन, मातृशक्ति, युवा बंधु और यहाँ बहनें और बेटियां बैठी हैं, मैं आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं जो आप संघर्ष कर रहे हैं। मेरा भी जन्म सैनी समाज के अंदर हुआ है, इसलिए मैं आपके बीच में आया हूं। और आपने इंस्टाग्राम पर देखा होगा, मैं अन्य संतों की तरह नरम नहीं हूं, क्रांतिकारी विचारों का व्यक्ति हूं और संत हूं। भीख मांगने से अच्छा है ताकतवर बनकर के आप अपना हक छीन लो। ये मेरी बात अगर किसी को समझ में नहीं आ रही है तो यहाँ पर सीआईडी वाले भी हैं, पुलिस वाले भी हैं और मीडिया वाले भी हैं। ये कुशालगिरी शेर की तरह इसी दौड़ता है। साफ कहता हूं, सैनी समाज के बंधुओं से भीख मांगने से अच्छा है ताकतवर बनकर के आप अपना हक छीन लो। भारत माता की। मैं ये कहूंगा सैनी समाज के बंधुओं और
हेलो हेलो हेलो, हाँ, आप सबको संगठित बनना है और संघर्ष करो और अपना हक हासिल करो। भले ही यहाँ पर दिन पर दिन, सप्ताह पर सप्ताह बीतता जाए, इस संघर्ष को आप विराम मत देना, लोह मनवा करके आपको रहना है। मुझे इस बात का गर्व है कि आप प्रशासन के सामने, सरकार के सामने चट्टान की भांति आप खड़े हैं और डटे हुए हैं। ताकत को सब सल्यूट करते हैं, कम पर लोग हंसते हैं। मैं इसी मंच के माध्यम से इस भरतपुर जिले के अंदर जो 12% आरक्षण की यहां पर मांग की जा रही है, पूरे राजस्थान के सैनी समाज से निवेदन करूंगा, प्रत्येक जिले के अंदर आंदोलन को फैला दीजिए। एकता के अंदर ताकत होती है। आज माली समाज का फर्ज बनता है कि अगर राजस्थान के अंदर माली समाज ने, सैनी समाज ने अगर कुछ किया है, तो सबसे पहले भरतपुर के सैनी समाज को धन्यवाद है। मैं इसी सैनी समाज के शहीद मोहन सिंह जी सैनी के परिवार को भी सांत्वना और उन्हें कहूंगा कि आप थोड़ा संयम रखें और मोहन सिंह जी सैनी जिन्होंने इस कार्य के लिए बलिदान दिया है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, हे प्रभु, आप मोहन सिंह जी सैनी को आप अपने चरणों में जगह देना। साफ तौर पर कहता हूं मैं आप लोगों को, अगर प्रशासन, पुलिस वाले, सरकार धमकी देती है तो वापस आप धमकी दे देना। धमकी का जवाब धमकी होता है। जब शांति के सारे मार्ग बंद हो जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण को देखना, पहले शांति वार्ता की, शांति वार्ता से काम नहीं हुआ, तब युद्ध हुआ। उसी प्रकार सैनी समाज के लोग, उन्होंने शांति से बातें की है, और अगर शांति से काम नहीं होगा, पूरे राजस्थान के सैनी समाज, साथ में पूरे भारत के सैनी समाज है, उनसे निवेदन करूंगा, जिनके पास में धन है, पैसा है, वो यहां पर धन भेजें आप और सपोर्ट करें इस धरने को। जितने भी माली समाज के अंदर भामाशाह हैं, चाहे वो हैदराबाद के अंदर हो, चाहे वे और कन्या ही कहीं भी हो, उनसे मेरा निवेदन है इस मंच के माध्यम से, अगर आप लोग आकर के समर्थन नहीं कर सकते, तो जिनके पास में धन है, वे धन से इस धरने को समर्थन करें, ये एक संत अपील कर रहा है। और मैं निवेदन करूंगा, पूरे राजस्थान के अंदर जितना भी सैनी परिवार है, उसका एक बेटा या एक कोई भी बुजुर्ग यहां पर उपस्थित होना चाहिए। जिस दिन पूरे राजस्थान या पूरे भारत का सैनी समाज का कुटुंब, एक दादा के परिवार का, यानी कि 4 भाई हैं, 8-10 पोते हैं, उस 20-25 लोगों के परिवार से एक बंदा यहां पर सैनी समाज का यहां होना चाहिए। ये सैनी समाज से अपील करता हूं मैं। और मैं तो साफ तौर पर कहता हूं, एक प्रण लेना है आपको, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, आरक्षण लेकर रहेंगे, आरक्षण लेकर रहेंगे। तो सबको साथ में जीना है, सबको साथ में मरने की सौगंध खानी है और आरक्षण को लेकर के रहना है। भले ही मैं कहता हूं, गुर्जर समाज ने कई वर्षों तक संघर्ष किया और उनका वह संघर्ष कामयाब हुआ। ये मत सोचना कि आपकी हार हुई है। पत्थर को जब तोड़ते हैं हथौड़े से, एक बार में वो नहीं टूटता है, 6 बार में अगर टूटता है, तो इसी प्रकार आप 6 बार ये धरना प्रदर्शन करेंगे, तब सरकार की कुंभकर्णी नींद जगेगी
और आपको आरक्षण मिलकर के रहेगा। मैं तो एक संत होते भी उछलता हूं, आप युवा हैं, आपको उग्र बनना है, भगत सिंह की तरह, चंद्रशेखर आजाद की तरह उग्र होकर के आपको समाज के लिए कुछ करना है। पुलिस वालों ने कहा आपकी गाड़ी उधर नहीं जाएगी। मैंने कहा ये बॉस की गाड़ी है, खुशहालगिरी की गाड़ी है, ये धरने स्थल पर जाएगी। युवा साथियों, मातृशक्ति और पिता तुल्य नागरिकों, समाज के बंधुओं, अगर इस धरने के अंदर मान लीजिए धन की कमी आती है तो 50 बीघा जमीन के अंदर एक जमीन बेच देना, अगर 4 भैंसें और 4 गाय है तो एक गाय भैंस को बेच देना, और किसी के सरकारी नौकरी है तो साल के 1 महीने की नौकरी वेतन दे देना। लेकिन इस धरने को पैसों के अभाव में यह नहीं खत्म होना चाहिए, ध्यान देना। आज सैनी समाज का पूरे भारत के अंदर गर्व से सर ऊंचा हो रहा है। लोग आपको इतने साल कायर समझते थे कि सैनी समाज क्या कर लेगा, सैनी समाज क्या कर लेगा। अब सैनी समाज ने हुंकार भरी है और पूरा देश देख रहा है आपको, पूरा देश आपको देख रहा है। मुझे बहुत खुशी हुई मेरे समाज के लोगों को, मेरी समाज की बहनों को, समाज की माताओं को ये देखकर मुझे अत्यंत खुशी हुई है। और मैं आपके बीच में आकर के आपका मनोबल बढ़ाने के लिए मैं नागौर से आपके बीच में आया हूं। मैं तो एक वीडियो जारी करूंगा, प्रत्येक जिले के अंदर सैनी समाज जहां कहीं भी है, जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर अपने अपने मतलब क्या है आंदोलन करें और कुंभकर्णी सरकार की नींद को जगाएं और 12% आरक्षण के लिए पूरा समाज एकजुट हो। देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए। सभी पीछे बोला, देश के लिए जिए, देश के लिए जिए, देश के लिए जिए, देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, समाज के लिए जिए, समाज के लिए जिए, समाज के लिए जिए। ये धड़कने ये श्वास हो, धड़कने ये श्वास हो, ये धड़कने ये श्वास हो, ये धड़कने ये श्वास हो। सैनी समाज के लिए, सैनी समाज के लिए, सैनी समाज के लिए। सैनी समाज के लिए। अब मैं इतना ही अपना उद्बोधन दूंगा और एक बार जयकारा जरूर लगाऊंगा। और जहां कहीं भी जाता हूं, किसी का खून ठंडा होता है, कोई भी कार्य के लिए, समाज हित का कार्य है, मेरा तो काम है आपके अंदर जो छुपी हुई शक्ति है उसे जागृत करना है और समाज की दिशा के अंदर उस शक्ति को लगाने का मैं प्रयास करूंगा। सभी एक जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, इनकलाब, जिंदाबाद, इनकलाब, जिंदाबाद। महात्मा ज्योतिबा फुले अमर रहे, महात्मा ज्योतिबा फुले अमर रहे, सावित्रीबाई फुले अमर रहे, सावित्रीबाई फुले अमर रहे। बोलिए संत शिरोमणि लिखविदास जी महाराज की। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। समाज के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है। जय श्री कृष्ण। बोलो खुशहालगिरी महाराज की। मेरा एक निवेदन है, हमारे बीच में आदरणीय महाराज पहुंचे हैं। हम सोशल मीडिया पे जुड़े हुए युवा हैं। मैं शेखावाटी से बिलोंग करता हूं, जयपुर में रहता हूं। तो आपका काफी चर्चित एक वीडियो जो देश प्रदेश में, जिसकी वजह से हम आपको पहचानने लगे थे, 2 बार मिलने का प्रयास किए, नहीं मिल पाए, वो हमारा शायद दुर्भाग्य रहा होगा। लेकिन आज जैसे हमें कल पता लगा कि बॉस यहाँ पहुंच रहे हैं, तो हमारा खून जो है और बढ़ गया, जोश डबल हो गया। तो हम पलके बिछाए बैठे हैं। कमेटी में जयपुर जाना था, मैंने कैंसिल कर दिया, वो बॉस को संभालेंगे यार। तो मैं चाहूंगा सभी भाई को, एक बार मैं चाहूंगा, महाराज जी बुरा नहीं लगे, माफी चाहूंगा, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जो चर्चित आपका जो
वो रहा था एक Dialogue. हास्य पर एक बहुत खतरनाक लाइन रही थी, मैं उसके बारे में कह नहीं सकता, लेकिन मैं बहुत से निवेदन करूंगा कि इसने संघर्ष की धरती पे हम सब लोग बैठे हैं, थोड़ा सा आप वो सुनाने का कष्ट करेंगे। मेरी बात को सुनना आप। समाज की माताओं को, समाज की बहनों को और समाज के भाइयों को, अगर चाहे वह पुलिस प्रशासन है और चाहे अधिकारी है, आपको उठाने की कोशिश करे, धक्को दे गाड़ी जो धक्को दे, और वही धक्को दे डायलॉग पूरे विदेशों के अंदर गया था। क्या हुआ था वही सोशल मीडिया के अंदर देखना। अगर आपके साथ में कोई जबरदस्ती करता है, चाहे पुलिस प्रशासन है चाहे अधिकारी है, साफ कहता हूं धक्के देकर के बाहर निकालना, धक्को देर बार बाढ़ जो आप। और वही जो डायलॉग था। मुझे गर्व है कि मैंने इस समाज के अंदर जन्म लिया है और जब तक धरती पर जीऊंगा समाज के लिए मैं कार्य भी करूंगा और हिंदू समाज के लिए भी कार्य करूंगा और भारत भूमि के लिए कार्य करूंगा। आपकी जो इच्छा थी मैंने उसको पूर्ण किया। बहुत अब आपका जो भी अगला कार्यक्रम है उसके अनुरूप आप उसको चलाएं। बहुत आभार आपका। अब जोरदार नारेबाजी करेंगे। महाराज जी हमारे बीच में पहुंचे, ये बहुत बड़ी बात है। इनके बारे में हो सकता है कि इधर के लोग कम जानते हैं, लेकिन हम भली बात ये अवगत है कि इनके महीने में जो कार्यक्रम 100 होते हैं उनमें से 80 कार्यक्रम महाराज कैंसिल कर देते हैं कि मैं नहीं आ पाऊंगा, सिर्फ 20 कार्यक्रमों में जाते हैं। आज महाराज जी ने अपनी स्वेच्छा से यहाँ आने का जो कार्यक्रम रखा है, हम इसे, ये समाज इसे कभी नहीं भुलाएगा और आपको हमेशा हम याद रखेंगे, कभी नहीं भुला पाएंगे। महाराज संत शिरोमणि लक्ष्मीदास जी महाराज की, कुशालगिरी महाराज की, कुशालगिरी महाराज की। गौ सेवा में और गौ रक्षा के लिए महाराज जी का बहुत बड़ा योगदान रहता है। हम चाहेंगे कि अब आगे की जो रूपरेखा है वो निर्धारित रूप से चले। आदरणीय मंच से एक तो जो यहाँ पर शिक्षित टीम है, ये बाद में दे देना भले है ना, बाद में दे देना, एक बार अपने पास रखो। हाँ रुको आप, मैंने ये दी है, बाद में देना। जो भी यहाँ पर शिक्षित मतलब वर्ग है, यानी कि युवा है, कुछ भी है, जितने भी माड़ी समाज के संत हैं उन्हें यहाँ पर आने के लिए न्यूनतम भेजो आप है। जो माड़ी समाज उन संतों को रथ पर बिठाता है, पलकों पर बिठाता है, और आज समाज के आपत्ति काल में अगर संत काम नहीं आएगा तो कौन काम आएगा? तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जितने भी राजस्थान के अंदर संत हैं उनको बुलाएं और उसके बाद में माली समाज के जो संत हैं, सैनी समाज के, उनको भी बुलाएं, और जो आता है उनको समाज इज्जत दे और जो नहीं आता है उनके पावर डाउन करो, मैं कहता हूं। हाँ, एक और दूसरा, एक ऐसी आप रणनीति बनाए, केवल ऐसे बैठने से एक जगह पर हमें लंबा संघर्ष करना पड़ सकता है, लेकिन राजस्थान के सभी जिलों के अंदर अगर ये चिंगारी, ये आंदोलन को अगर एक खड़ा करते हैं तो सरकार को सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से केवल 12 दिनों के अंदर, 15 दिनों के अंदर अपनी मांग भी पूरी होती है। लेकिन इस तरह जो आरक्षण भरतपुर में है, ये 33 जिलों में अगर हो जाए तो इसके लिए भी प्रयास करना है। मैं सबसे पहले नागौर जाऊंगा, नागौर जाकर के कलेक्टर को भी ज्ञापन देकर के एक प्रति आपको भेजूंगा। मैं यहां से ये वादा करता हूं, मैं निवेदन करूंगा आप इसमें से निकालना। मोहन सिंह जी सैनी ने इस आरक्षण में ही बलिदान दिया ना, मैं उस परिवार को 5100 रुपए का मतलब क्या है, एक सहयोग करता हूं। मैं उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए सभी मिलकर के करेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे तो भी उस परिवार के लिए लाखों की राशि एकत्रित होगी, समाज की ओर से और सरकार की ओर से होगी, वो अलग होगी। ये इनको देवें और ये सैनी परिवार को देवें, मोहन सिंह जी सैनी परिवार को। एक संत आया आपके बीच में, कुछ देकर के जाएगा। मैं तो साफ कहता हूं, इसी तरह लाठी डंडा ये लेकर के आप डटे रहो। बारिश आती है, डर मत करना, भीगना मंजूर है, धूप के अंदर गर्मी सहन करना मंजूर है। आपके कदम बारिश रोकनी नहीं चाहिए, तूफान के कारण आपके कदम रुकने नहीं चाहिए, और भीषण गर्मी के कारण
आपके कदम रुकने नहीं चाहिए, इसी तरह डटे रहो, चाहे बारिश बरसे, तूफान आए, चाहे गर्मी पड़े, यहाँ पर आप डटे रहो। ये एक संत आपसे निवेदन कर रहा है। आप देखो, जिस तस्वीर को मैंने माला पहनाई थी, महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, इन्होंने उस जमाने के अंदर संघर्ष किया और उस जमाने के लोग इनके ऊपर हंसे थे। और मैंने सुना है कि सावित्रीबाई जब स्कूल पढ़ाने के लिए जाती थी तो 2 ड्रेस रखती थी। कितनी? 2 इसलिए, एक घर से जाती थी तो लोग कीचड़ फेंकते थे सावित्रीबाई फूले के ऊपर कि ये इस पढ़ाने के लिए जाएंगे, ये लड़कियों को पढ़ाएंगे, और फिर स्कूल जाकर के कपड़े चेंज करती थी, दूसरी ड्रेस। तो समय ऐसे महापुरुषों के ऊपर कीचड़ फेंकते थे। और आपके बलिदान से आपकी आने वाली पीढ़ियां, आपके बेटे, पोते, परपोते, लड़पोते, उनको मतलब क्या आपका रिजल्ट मिलेगा आपकी तपस्या का। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे का कार्यक्रम जो भी हो लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, आप हम पधारे, आपने हमें दर्शन दिए, हम धन्य हो गए। इस धरा के लोग आपके दर्शन सुन के, आपके मुखारबिंद से वाणी सुन के हम बहुत ही खुश हैं, लाभान्वित हुए हैं। आपका आशीर्वाद इसी तरह से आगामी हमें मिलता रहेगा, आपका मार्गदर्शन हमें मिलता रहेगा। आपने मोहन सिंह के परिवार को 51 रुपए दिए हैं, आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनुरोध करूंगा कमेटी को, बाबा साहब को जलपान कराएं, महाराज साहब को, तमाम साथी जो आए हैं नागौर से चल के, कमेटी आई है, साधु संत महात्मा उनके साथ आए हैं, सबको आप जलपान कराएं। अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करूंगा